माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो मेरा प्रश्न घ और घ है, उसमें 11वीं योजना अवधि के दौरान देश में वास्तविक विद्युत उत्पादन वर्ष 2008-9 के सिवाय सामान्यतः निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हुआ। लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी रहने के मुख्य कारण है। मैंने कमी पूछा था, उसके कारण क्या हैं, तो इसका कारण मंत्री जी ने बताया है। मैं जानना चाहूँगा कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं हैं, जो कारण आपने बताया है, वो कारण कैसे दूर किया जाएगा। जब आपने उपाय बताया है, लेकिन उसकी समयबद्धता क्या है, क्योंकि ये तो बराबर एक कारण बना ही रहेगा। अगर अगले साल भी हमें सवाल पूछेंगे तो शायद यही कारण बताया जाएगा। तो इस कारण का निवारण के लिए समयबद्ध कुछ आपने योजना बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सिंधे साहब जवाब दे दे तो बताया मौजूद है, आप सुन लीजिए। एक मॉनिटरिंग कमेटी है, पहला है, उसके साथ साथ मिलके इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्टेट लेवल से और बाकी जो बाधाएं आती है उस बाधाओं में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ चर्चा विचार विमर्श करके काफ़ी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से आगे आ रहे हैं, जल्दी से कमीशनिंग की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न मैंने दूसरा पूछा, समयबद्धता, टाइम बाउंड मैंने पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया उस संबंध में। दूसरा था माननीय, वर्तमान समय में कुल विद्युत उत्पादन कितना है और उसके साथ ही साथ डिमांड कितनी है। तो कुल विद्युत उत्पादन मांग के अनुरूप कितना है, मांग को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है कि तो कब तक हम पूरी मांग को करने के लिए कितना समय में उतनी विद्युत उत्पादन कर लेंगे। आज 1,50,000 मेगावाट हमारा उत्पादन है, हमारी शॉर्टेज 15,000 है और वो डिमांड हमारी निरंतर बढ़ती है और बढ़ी जा रही है। उसके लिए जो टारगेट के साथ हमारे नए नए प्रोजेक्ट, इसलिए हमारी पॉलिसी को ओपन किया है, हमने कैप्टिव मर्चेंट पावर को अलाउ किया है और वो ओपन पॉलिसी में हम और भी आगे जाने वाले हैं। और हमारे सभी कोल बेस, गैस बेस और हमारे हाइड्रो और सभी पावर सेक्टर में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डिमांड को जल्द से जल्द पहुंचा जाए। डॉक्टर करण सिंह। जो भी हम अपने देश में कर रहे होंगे, जब तक हमारा नेपाल के साथ संधि नहीं होगी तब तक जो हम चाहते हैं बढ़ोतरी, वो बढ़ोतरी होगी नहीं। तो नेपाल के साथ कई दशकों तक बात चल रही है, पंचेश्वर इत्यादि की बात आगे बढ़ नहीं रही है। उससे नेपाल को भी लाभ है, भारतवर्ष को भी लाभ है। नेपाल में अनेक परिवर्तन हुए, तब भी कोई बात आगे नहीं चल रही है। तो क्या मंत्री महोदय ये बताएंगे कि वह स्वयं या जो हमारे कैबिनेट मंत्री जी बैठे हुए हमारे मित्र अथवा विदेश मंत्री से बात करके नेपाल के साथ जो संधि बिजली के संबंध में है वो शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ी अच्छी बात है और इसको जल्द से जल्द हो जाए तो दोनों देशों का फायदा है। हमारा चर्चा उनसे चल रहा है और जल्द से जल्द इस बात को कैसे सुलझाया जाए, इसकी हमारी कोशिश अभी जारी है। श्री अजीज पाशा। Forward for all by 2012. I just wanted to know from the Honorable Minister, is it achievable? If not, what are the hindrances, problems and difficulties for achieving this slogan? And what are the steps you are visualizing to take in the immediate future? See, Chairman Sir, reaching to more than 1,25,000 villages, we have already reached to 62,000 and more villages by now. There are hindrances looking to the terrain area, some problems in Naxalites, and as you know, we all are aware. And that is why we have been allocated 39,000 crores and we still in phase 2 require more 30,000 crores of rupees. Besides, for execution and going to this, reaching to 1,25,000 villages, we are working because the scheme has to be reached to the people. So with the state and our different agencies,
we will be reaching by 2012. Shri Bharat Kumar Raut. Sir, the reply of the question couldn't be more vague than that has been given. If you read the section E of the last section of the question, all the answers are so vague, does not give us any direction. Please ask a supplementary. Yeah, I just want to, if I would like the government to come out with more appropriate corrected answer, and in the file, utilization of unutilized capacity of gas-based stations on liquid fuel. What does the government mean by that? Is there any concrete suggestion on that? Thank you. Any project wherever we require to top up the generation, increase the generation and put into our grid, and that is along with the utility, regulation by the state, and along with this, that we are trying to increase the capacity. Question 332. Sir, A to E, a statement is made on the table. Sir, the minister in his reply has said that 201 coal blocks up to May 2009 have been allotted, and only 25 coal blocks have started production, sir. That shows hardly 12% of the coal blocks allotted have started production. And the minister also says that he went to the states and he discussed. Now, I would like to know, while discussing, how did he make, what is the progress and how has he managed to get this, companies who have been allotted coal blocks, how has he motivated them to start production or cancel the coal blocks allotted, sir? Thank you. माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में ऊर्जा उत्पादन की 55%, 55% आवश्यकता कोल के द्वारा पूरी की जाती है। कोल के प्रोडक्शन और कोल की आवश्यकताओं के गैप को देखते हुए भारत सरकार ने एक प्रक्रिया शुरू की कोल ब्लॉक को